मैं प्रकाश आपका स्वागत करते हैं आपके अपने करेंट हेवन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों हाल ही में बहुत बड़े शख्सियत कल के डेट में सुंदरलाल बहुगुणा का निधन हो गया दोस्तों, जो कि एक पर्यावरणीविद थे दोस्तों। इनके बारे में आपने सुना होगा, चिपको आंदोलन से यह सहमत है दोस्तों, जो उत्तराखंड में घटित हुआ था 1971 में। इनके बारे में सब कुछ जानेंगे दोस्तों। इनका हाल ही में निधन हुआ है कोविड-19 के कारण दोस्तों। यह बहुत बड़े शख्स थे दोस्तों, यह माने जाने शख्स थे। इनके निधन होने से 2 मिनट के लिए सारे देश में एक तरह से शोक का माहौल मच गया दोस्तों। क्योंकि लगता है दोस्तों ऐसे लोग बहुत ही कितने ज़्यादा लोगों के बीच में दोस्तों एक तरह से बहुत ज़्यादा इनका प्रसिद्धि होता है ना? तो ऐसे लोग का जाना एक तरह से भारत की दुर्भाग्य है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों, यह लगभग 95 यानी कि 95 में एंट्री कर चुके थे, 95 इयर्स ओल्ड थे और इनका हाल ही में डेथ हो गया कल के डेट में कोविड-19 के कारण दोस्तों। ऋषिकेश में दोस्तों यह एडमिट थे एक हॉस्पिटल में। तो आप इनके बारे में सब कुछ जानना चाहिए आपको। आप लास्ट तक बने रहिए। इनके सारी जीवनी के बारे में हम चर्चा करेंगे दोस्तों। इनको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि हमारे तरफ से दोस्तों, हमारे चैनल की तरफ से, हमारे चैनल के सारे फैमिली की तरफ से। सुंदरलाल बहुगुणा की जीवनी के बारे में जानते हैं पहले। सुंदरलाल बहुगुणा प्रसिद्ध पर्यावरणविद और चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता थे दोस्तों। चिपको आंदोलन के कारण ये विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से भी प्रसिद्ध थे दोस्तों। उन्हें 1984 के राष्ट्रीय एकता पुरस्कार से सम्मानित किया गया था दोस्तों। इनको बहुत सारे पुरस्कार मिले, लास्ट में आपको बताएंगे। तो आइए आज इस आर्टिकल में सुंदरलाल बहुगुणा की जीवनी के बारे में हम जानेंगे दोस्तों। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे इनके जन्म के बारे में, शिक्षा और योगदान और पुरस्कार के बारे में। यह क्रम से चलेगा। तो चलिए, तो सुंदरलाल बहुगुणा की जीवनी, इनकी इमेज आप देख रहे हैं। पहली बात इनके जन्म के बारे में बात करते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा का जो जन्म हुआ था दोस्तों 9 जनवरी 9 जनवरी 1927 को देवों की भूमि उत्तराखंड के सिलयारा नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम अंबादत्त बहुगुणा और उनकी माता का नाम पूड़ा देवी था। उनकी पत्नी का नाम भी याद रखेंगे दोस्तों, बिमला नौटियाल। और उनके बच्चों के जो नाम थे, इनके दोस्तों 3 बच्चे थे, राजीव वनयन बहुगुणा, माधुरी पाठक और प्रदीप बहुगुणा। याद रखेंगे दोस्तों। तो शिक्षा के बारे में बात करते हैं तो प्राथमिक शिक्षा के बाद वे लाहौर चले गए और वहीं से उन्होंने कला स्नातक की शिक्षा भी ग्रहण की दोस्तों। इनके योगदान के बारे में बात करते हैं दोस्तों। भारतवासियों के लिए बहुत बड़ा इन्होंने अपना योगदान किया दोस्तों। आपको पता होगा चिपको आंदोलन कितना ज़्यादा क्रिएटिव था दोस्तों, कितना ज़्यादा भयावह था। उसको इन्होंने रोका। आज इनकी वजह से बहुत सारे जो पर्यावरणविद हैं, उनके अंदर उत्साह आता है दोस्तों अंदर से, है ना? तो याद रखेंगे इनका योगदान। अपनी पत्नी श्रीमती विमला नौटियाल के सहयोग से उन्होंने सिलियारा में ही पर्वतीय नवजीवन मंडल की स्थापना भी की। 1949 में मीराबेन व ठक्कर बप्पा के संपर्क में आने के बाद सुंदरलाल बहुगुणा ने दलित वर्ग के विद्यार्थियों के उत्थान के लिए प्रयासरत हो गए और उनके लिए टिहरी में ठक्कर, दोस्तों टिहरी जो है ये भी उत्तराखंड में ही पड़ता है, टिहरी में ठक्कर बप्पा हॉस्टल की स्थापना भी की दोस्तों। याद रखेंगे, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। दलितों को मंदिर प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आंदोलन छेड़ दिया। 1971 में सुंदरलाल बहुगुणा ने 16 दिन तक अनशन किया दोस्तों। याद रखेंगे, चिपको आंदोलन इसी से जुड़ा हुआ है। चिपको आंदोलन के कारण वे विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से भी जाने जाते हैं। वृक्ष मित्र दोस्तों याद रखेंगे। 1971 में हुआ था आपका चिपको आंदोलन। दोस्तों पुरस्कार के बारे में देख लेते हैं, ये कितने पुरस्कार पाए हुए हैं। बहुगुणा के कार्यों से प्रभावित होकर अमेरिका की फ्रेंड ऑफ नेचर नामक संस्था ने 1980 में इनको पुरस्कृत किया। इसके अलावा उन्हें कई बार पुरस्कारों से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों कौन कौन से पुरस्कार हैं? बहुत सारे हैं। देखिए, पर्यावरण को अस्थायी सम्मति यानी कि संपत्ति मानने वाले यह महापुरुष पर्यावरण गांधी बन गया दोस्तों। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय मान्यता के रूप में 1981 में स्टॉकहोम को वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार मिला दोस्तों। सुंदरलाल बहुगुणा को 1981 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया, जिसे उन्होंने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि जब तक पेड़ों की कटाई जारी है मैं अपने को इस सम्मान के योगदान नहीं समझता हूँ। 1985 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से भी इनको नवाजा गया। दोस्तों रचनात्मक कार्य के लिए 1986 में जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित भी इनको किया गया। याद रखेंगे, 1986 1985 में 1986 में याद रखेंगे दोस्तों। 1987 में राइट लाइफ लाइवहुड पुरस्कार यानी कि चिपको आंदोलन से सम्मानित किया गया। चिपको आंदोलन के कारण ही इनको लाइफ लाइवहुड, जो जैसे कि जो हमारे नेचर में जितने भी जैसे पेड़ पौधे हैं, आपके नदियां हैं, इनको बचाने वाले जो होते हैं उनको लाइफ लाइवहुड
पुरस्कार से नवाजा जाता है दोस्तों, याद रखेंगे। 1987 में शेर ए कश्मीर पुरस्कार से भी नवाजा गया। 1987 में सरस्वती सम्मान से भी इनको नवाजा गया दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए कितने सारे पुरस्कार हैं, सब आपको याद करने हैं। 1989 में इनको सामाजिक विज्ञान के डॉक्टर की मानद उपाधि आईआईटी रुड़की द्वारा दी गई दोस्तों, याद रखेंगे। 1998 में पहल सम्मान से भी इनको नवाजा गया। 1999 में गांधी सेवा सम्मान से भी इनको सम्मानित किया गया। सन 2000 में सांसदों के फोरम द्वारा सत्यपाल मित्तल अवार्ड से भी इनको नवाजा गया दोस्तों। 2001 में पद्म विभूषण, जो हमारे भारत का सर्वोच्च दूसरा पुरस्कार है दोस्तों, उससे भी इनको नवाजा गया। जो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है दोस्तों, भारत रत्न है, पहले स्थान पर 1954 से स्टार्ट हुआ था। दूसरे स्थान पर पद्म विभूषण है, तीसरे स्थान पर पद्म भूषण है, और चौथे स्थान पर पद्मश्री है। ये चारों पुरस्कार जो है 1954 से स्टार्ट हुआ था। तो इनको दूसरा सबसे बड़ा जो पुरस्कार है उससे भी नवाजा जा चुका है दोस्तों। तो याद रखेंगे इनके बारे में दोस्तों। अगर आपको अच्छी लगी वो वीडियो तो अपने दोस्तों को भी बताएं दोस्तों, क्योंकि यह सबको जानना चाहिए इनके बारे में दोस्तों। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, और आप जो भी लिखना चाहते हैं इनके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर 2 टुक ही लिखें, 2 शब्द ही लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर दोस्तों। धन्यवाद मित्रों।